I welcome you all today to this media briefing on Janjatiya Gaurav Divas. First of all, I would like to welcome Minister of Tribal Affairs Shri Arjun Munda. Sir will be briefing you all and giving an overview of the celebrations of Janjatiya Gaurav Divas. I also want to welcome Secretary Tribal Affairs Shri Anil Kumar Jha and also Shri Navaljeet Kapoor, Joint Secretary Tribal Affairs. In the beginning, sir will give an overview of how we wish to go about the celebrations, because it is now the second anniversary of Janjatiya Gaurav Divas, which we are celebrating this year, and it is a matter of great pride for the tribal community that under the leadership of Prime Minister, 15 November, the birth anniversary of Shri Birsa Munda ji has been declared as Janjatiya Gaurav Divas. So I would like to hand over the mic to the Honorable Minister, who, sir, kindly brief the media. आप सभी पत्रकारों का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। जैसे कि आप सबको बताया गया कि भारत सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने का तिथि निर्धारित किया है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर देश के शहीदों का सम्मान करते हुए देश के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को लेकर देश के जनजातीय समाज सहित देशवासी गौरवान्वित महसूस करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह तिथि निर्धारित की गई है। और 15 नवंबर को हम सभी देशवासी गौरव दिवस मनाएंगे। इस बार यह द्वितीय वर्ष है जब हम पूरी देश की जनता और जनजातीय समाज विभिन्न स्तरों पर इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 15 नवंबर को 2022 देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली खूंटी में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके गांव जाएंगे, उलीहातू गांव जाएंगे। इसके साथ साथ ही देश भर में हमारी कार्य योजना है। महामहिम उपराष्ट्रपति पार्लियामेंट में आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उसके साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी रहेंगे, साथ ही सांसद और यहाँ के जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। इसी तरीके से देश भर में हमने 15 नवंबर के लिए कार्यक्रम बनाया है और उस कार्यक्रम के निमित्त हमने यह सुनिश्चित किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से गुजरात तक, जो खास करके दूर क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में, सीमा क्षेत्र में, सरहदों में भारी संख्या में जो ट्राइबल्स रहते हैं, जनजातीय समाज के लोग रहते हैं, वो आत्म स्वाभिमान के साथ इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में भाग ले और भाग लेकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बनाए रखते हुए
अपनी परंपराओं के साथ अपनी आदिकाल की जीवन पद्धति को गौरवमयी इतिहास के साथ जोड़ते हुए बनाए रखे। और इसी में इस बात का ध्यान रखा गया है कि देश में हमारे जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से देश के राजधानियों में एक झांकी नृत्य का कार्यक्रम, और हमने व्यक्तिगत रूप से देश भर के अधिकांश सरकारों को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल महोदयों को, भारत सरकार के मंत्रियों को, यूनिवर्सिटीज़ को और ऐसे सामाजिक संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को हमने पत्र भी लिखा है, आह्वान भी किया है कि इस दिवस को हम सब मिलकर देश भर में मनाएं। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस बार जो आयोजन हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के वादियों से लेकर लेह लद्दाख की चोटियों से लेकर अरुणाचल के सीमाओं से लेकर समस्त मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में बड़ी पैमाने पर मनाया जाएगा। यह हम सबको गौरवान्वित करता है, खासकर इस दिवस में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए कि हम इस अवसर पर युवाओं के, जनजातीय कलाकारों के कला के और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के, संगोष्ठियों के, कार्यशालाओं के और इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम आयोजित करते हुए हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि भविष्य में जो हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण लक्ष्य है उसको हम पूरा करें। आप सब जानते हैं कि हम सब आज़ादी का अमृतोत्सव मनाकर अमृत काल में प्रवेश करते हुए एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 में जब हम देश में आज़ादी का 100वां साल मनाएंगे तो हम देशवासी के समक्ष और देशवासी से हम जोड़ते हैं उन दूर क्षेत्र में रहने वाले समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मौलिक सुविधाओं में, आत्मनिर्भरशीलता में, रोजगार में और उनके जीवन के मूल्यों में कैसे सुधार लेकर के हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम आज़ादी का 100 साल मना रहे हैं। और इसलिए इस कार्यक्रम को व्यापक दृष्टिकोण देने के लिए, क्योंकि यह कार्यक्रम न केवल एक औपचारिक आयोजन है बल्कि एक संकल्प है और जनजातीय गौरव दिवस का जो महत्वपूर्ण उपयोग है कि समुदाय को बेहतर तरीके से हम सुविधाओं के साथ जोड़ सकें। हमारा कार्य योजना है कि इस आयोजन के माध्यम से, हैशटैग के माध्यम से समस्त ऐसे गतिविधियों को सुदूरवर्ती देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। आपको इस बात की जानकारी है कि दुनिया में जो जनजातीय समाज के रूप में चिन्हित है उसका 30% जनसंख्या भारत में रहती है और ये बहुत बड़ी संख्या, इतनी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है। इसलिए हम और अधिक गौरवान्वित महसूस करते हैं देशवासी कि दुनिया के सामने इस देश में हमने जनजातीय समाज के लिए एक ऐसे कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है
जो न केवल इस देश के जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए है, बल्कि दुनिया को संदेश देने के लिए। यह युग इस तरीके से प्रारंभ हुआ है जब हमें देखने को मिल रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति उसी वर्ग से हैं और लगातार संवाद करते हुए, देश को संदेश देते हुए आह्वान कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर देशवासी इस देश को एक सशक्त भारत बनाने की जो भूमिका है उसे हम सुनिश्चित करें। जनजातीय गौरव दिवस का जो विशेष अवसर है उसमें हमारा रोजगार पर ध्यान है। हमारी एजेंसी है ट्राइफेड के माध्यम से हम महिलाओं तक, ट्राइफेड के माध्यम से गांव, सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचते हुए उनको उत्पादों को अखिल भारतीय स्तरों पर कैसे पहुंचाया जाए इसका प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 नवंबर से 27 नवंबर तक इंदौर में ग्रामीण हाट का एक आदि महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी तरीके से 15 से 21 नवंबर तक दक्षिण गुवाहाटी में लखीदर बोरा क्षेत्र में एक आदि बाजार लगाया जा रहा है। पांडिचेरी में भी 15 नवंबर से 21 नवंबर तक क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया जा रहा है। 15 नवंबर से 21 नवंबर तक देहरादून उत्तराखंड प्रांत में भी आयोजन किया जा रहा है। इसी तरीके से 15 से 24 नवंबर तक कोलकाता में भारतीय संग्रहालय में एक आदि चित्र कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता भी पैदा करें, लोगों को जोड़े भी और यह भी सुनिश्चित करें कि वो लक्ष्य आधारित अपने को जोड़ते हुए सहभागी बनने के लिए वो और अधिक तत्पर है और वह स्वयं भी जागरूकता के साथ आने वाले दिनों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं। मंत्रालय के माध्यम से हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कार्यक्रमों का, उस लक्ष्य में आप सबको जानकारी है और यह इस समय जो हम सब ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, लेकिन पुनः हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं, स्मरण कराते हुए कि हमारा जो लक्ष्य है कि गैप को हम कम से कम समय में कैसे सुनिश्चित करें। राज्य सरकारों के अधीन शिक्षा की बड़ी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्षेत्र ध्रुव क्षेत्र होने के कारण गैप रहता है। अभी हमारा कार्यक्रम एकलव्य मॉडल स्कूल का चल रहा है। 740 विद्यालय बनने के तरफ लगातार कार्यक्रम बढ़ रहा है और कार्य प्रारंभ हुआ है। उसमें 392 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिन विद्यालयों में ये श्रृंखला, ये गौरव दिवस का कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर यह कोशिश किया जा रहा है कि बहुमुखी प्रतिभा, बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण कराने के लिए एक विद्यालय में जितनी आवश्यकता है उसको हम पूरा करें। आप सबको खुशी होगी कि अभी हमने एकलव्य मॉडल स्कूल में 100 से अधिक आर्चरी एकेडमी का निर्माण कराने का काम प्रारंभ कर दिया है और यह अभूतपूर्व कार्य योजना में से एक है कि हमारा मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ एनटीपीसी अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया है और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कार्य योजना बन रहा है और बहुत बड़ी संख्या में खेल प्रतिस्पर्धा में, आर्चरी में हमारा स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा। एकलव्य मॉडल स्कूल में
16 नवंबर को इसके साथ साथ ही इस आयोजन के निमित्त पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। 17 नवंबर को नृत्य प्रतियोगिता और 18 नवंबर को स्किट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। 19 नवंबर को इन विद्यालयों में कविता गीत प्रतियोगिता के साथ साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। कुल मिलाकर के इसमें मंत्रालय के अधीन संचालित संस्थाओं को साथ ही साथ जन सहभागिता के साथ सामाजिक संगठनों को, शैक्षणिक संगठनों को बड़ी संख्या में जोड़ने का कार्य चल रहा है। हम आपसे भी आह्वान करेंगे कि यह जो देश भर में आयोजन हो रहा है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको आप देश के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने कैसे पहुँचे। और मैंने जैसे आपको बताया कि ग्लोबली यदि देखा जाए तो भारत दुनिया के जनजातीय समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यहाँ की संख्या इतनी है जो दुनिया में बहुत कम। आप जितने भी राष्ट्र देखेंगे, इवन जो बहुत मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारे बगल में चाइना है, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी इसकी संख्या कम है। इसके साथ साथ ही दुनिया में और भी जो भी राष्ट्र है वहाँ भी हमारी तुलना में संख्या कम है। और इसलिए आज हम सबको गौरव महसूस होता है भारत के डेमोक्रेसी के ऊपर, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर और भारत की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर और भारत के नेतृत्व के ऊपर कि दुनिया में हमने एक नई जगह बनाने में कामयाबी हासिल किया है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में जो कार्य हुए हैं और जो इस तरीके से एक नए कदम बढ़ाए गए हैं और ख़ासकर जनजातीय क्षेत्रों में, हम आपको यह भी इस अवसर पर बताना चाहेंगे कि हमने न केवल आवासीय विद्यालय एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बल्कि मॉडल विलेज भी बनाने का कार्य योजना आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से किया है। और आज़ादी के अमृत काल में हमने प्रत्येक वर्ष 7500 गाँव को इस कार्य योजना में जोड़ा है और इस तरीके से लगभग 35,000 गाँव तक, जनजातीय गाँव तक हम इस कार्य योजना के माध्यम से मॉडल विलेज बनाने का जो एक उद्देश्य है उसको पूरा करें। तो आज मुझे विशेष तौर से ये सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि सभी स्तर पर भारत सरकार के मंत्री अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में जो जहाँ रहेंगे वहाँ भाग लेंगे। राज्य सरकारों को विशेष तौर से कहा गया है कि आग्रह किया गया है तो अपने राज्यों में हमारा जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके आयोजन में भाग लें। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि वो अपने यूनिवर्सिटी में इस तरह का आयोजन करें, क्योंकि यह एक स्वाभाविक रूप से सांकेतिक ढंग से हम इस दिवस को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन जनजातीय समाज का, आदिवासी समाज का न केवल ब्रिटिश हुकूमत के समय में बल्कि जब मुग़ल काल था उस समय से लेकर अपनी परंपराओं के, अपने संस्कृति के, अपने जीवन पद्धति के और प्राकृतिक जीवन पद्धति के साथ जुड़ा हुआ जल जंगल ज़मीन को लेकर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, अपने को बलिदान किया पर अपने मिट्टी को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए इतिहास बनाया। तो यह सांकेतिक रूप से 15 नवंबर को हम उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गौरवमय इतिहास को गौरवपूर्ण ढंग से मनाएं, यह हम सुनिश्चित करने का तिथि निर्धारित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को आह्वान करते हुए पिछले वर्ष भोपाल में संबोधित करते हुए देश भर के आदिवासियों को और भारतीय समाज को कि हमें वैसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिसने देश को सींचने के लिए अपने को गंवाया है, देश को बनाने के लिए, मिट्टी की महक को बरकरार रखने के लिए अपने को बलिदान किया है। उन्हें हम स्मरण करें
और उसको स्मरण करते हुए नया संकल्पों के साथ आगे बढ़ें।